नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के एक दबंग आईपीएस अफसर मनीष भारद्वाज की। मनीष भारद्वाज नए नए आईपीएस अफसर हैं, 2023 बैच के आईपीएस अफसर हैं और प्रशिक्षण लेने के बाद भी उन्हें फील्ड प्रशिक्षण में भेजा गया। भोपाल में सबसे महत्वपूर्ण इलाका एमपी नगर, वह उन्हें सहायक पुलिस आयुक्त बनाया गया था। क्या जबरदस्त काम कर रहा था ये अफसर लगातार ऐसे काम कर रहा था कि लोग प्रशंसा कर रहे थे। लेकिन अचानक एक दिन मंत्रालय खुलता है शनिवार के दिन, और वहाँ एक आईपीएस अफसर जो वहाँ सेक्रेटरी हैं गृह विभाग की, आदेश जारी करती हैं कि मनीष भारद्वाज को भोपाल से हटाकर पुलिस मुख्यालय भेजा जाता है। एक कागज निकलता है और मध्य प्रदेश के तमाम आईपीएस अफसरों में एक हताशा का माहौल बन जाता है। आप मानिए, मेरी बहुत सारे आईपीएस अफसरों से बात हो रही है, अकेले मनीष भारद्वाज का ट्रांसफर नहीं हुआ है। ये मध्य प्रदेश के नए आईपीएस अफसरों पर एक बहुत बड़ा कुठाराघात हुआ है। नए आईपीएस अफसर जिस दबंगी के साथ आते हैं, जिस ईमानदारी के साथ आते हैं, जिस तरह वो फील्ड में काम करते हैं, आज एक ऑर्डर ने उन्हें हताशा के दलदल में पटक दिया है। अब आपको मैं बताता हूं मामला क्या है। और अब नए आईपीएस अफसर ये भी कह रहे हैं कि जिस आधार पर मनीष को हटाया गया है उसको अब हमारे ट्रेनिंग के पार्ट में शामिल करवा दीजिए, क्योंकि हमें ट्रेनिंग कुछ दी गई है और फील्ड में काम करते समय हमसे अपेक्षाएं कुछ और की जा रही हैं। क्या कभी किसी आईपीएस अफसर को ये ट्रेनिंग दी गई है क्या ट्रेनिंग के दौरान कि जब आपके सामने कोई फाइल आए तो पहले चेक करो कि फाइल किसी बड़े नेता से संबंधित तो नहीं है, किसी मंत्री से संबंधित तो नहीं है, किसी बड़े अखबार के मालिक से संबंधित तो नहीं है? क्या शकल देख के काम करें या फाइल देखकर काम करें? यदि शकल देख के काम करना है तो अगली बार आप प्रशिक्षण में शामिल करा दीजिए, ताकि जो आईपीएस अधिकारी आ रहे हैं पहले पता लगाए कि जो आप एफआईआर हो रही है वो आदमी कितना वजनदार है, उसका रसूख कितना है। ये तमाम सारी चीज़ों की चर्चा इस समय मध्य प्रदेश के नए आईपीएस अफसरों में हो रही है। दरअसल पूरा मामला आपने पता नहीं पढ़ा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल 6 मई को भोपाल में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी। एक मासूम बच्ची के साथ उनके पड़ोसी ने कुछ गलत किया था, छेड़छाड़ की थी या उनके अंगों से बच्ची के। उस मामले को दैनिक भास्कर ने जिस लापरवाही से रिपोर्टिंग किया, अब कैसे वो संपादक की नज़र से बच गई, कैसे क्या हुआ, उसने जाने अनजाने में उस बच्ची की पहचान उजागर कर दी। अब मध्य प्रदेश में किसी का ध्यान नहीं गया, ना अखबार मालिक का गया, ना संपादक का गया, ना यहाँ के पुलिस का गया, ना यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ताओं का गया। इस पर ध्यान गया जयपुर की एक महिला का, जो वकील हैं रितिका पारिक। उनने पढ़ा तो उन्होंने कहा ये तो बहुत गलत हुआ है भाई कि एक मासूम बच्ची, उसके पिता की पहचान डिक्लेयर कर दी, उसका पता कर दिया, उसका स्कूल बता दिया किस में पढ़ती है। तो उन्होंने जयपुर में पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन दिया, पुलिस के डीजीपी को ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा कि ये गलत हो रहा है, इस पर एफआईआर दर्ज करो आप। तो वो लगातार, चूंकि उनकी जो छवि है एडवोकेट रितिका पारिक जी की, वो एक ऐसी छवि है सामाजिक कार्यकर्ता की, दबंग सामाजिक कार्यकर्ताओं की, कि जिन मुद्दों को वो उठाती हैं उन्हें अंजाम तक पहुंचाती हैं। तो पुलिस भी समझ गई कि यदि हम नहीं करेंगे तो कल ये कोर्ट जाएंगी या ये प्रदर्शन करेंगे। तो पुलिस ने 0 पे केस रजिस्टर किया जयपुर के बजाज नगर थाने में, और उस पूरे मामले को जयपुर पुलिस ने भोपाल पुलिस के पाले में डाल दिया। अब ये मामला आया भोपाल में एमपी नगर में, क्योंकि ये जो खबर दैनिक भास्कर में छपी थी, दैनिक भास्कर का जो क्षेत्र आता है, थाना क्षेत्र, वो एमपी नगर आता है। टीआई बहुत समझदार होते हैं, शार्प होते हैं। टीआई को समझ में आ गया कि यदि मैंने एफआईआर की तो मैं नप जाऊंगा, तो वो छुट्टी चला गया। लेकिन ये जो मनीष भारद्वाज दबंग आईपीएस, मैं बार बार बोलूँगा क्योंकि उनके खाते में कई उपलब्धियाँ हैं, अभी अभी आए हैं, लेकिन बहुत ईमानदारी से, दबंगता से काम कर रहे हैं। उनके पास फाइल आई, उनने ये नहीं देखा कि ये किसके खिलाफ है, ये कितने पावरफुल है, या ये नेता है, या ये अभिनेता है, किससे जुड़े हैं।
उनके पास आई कि भाई हमने जीरो पे किया है, आगे की कार्रवाई करें। अब खबर ये आ रही है कि उन्होंने पुलिस कमिश्नर को नहीं बताया, एडीजी इंट को नहीं बताया, डीजीपी को नहीं बताया और एफआईआर के सीधे निर्देश दे दिए। सच्चाई है कि मुझे भी नहीं पता है कि उन्होंने किसको बताया किसको नहीं बताया, लेकिन अब वो करेंगे क्या? आज आप बताइए, यदि आप वहाँ एडिशनल सीपी बना के बिठा दिए जाएं या एसीपी बना के बिठा दिए जाएं, सहायक आयुक्त, और आपके पास में बाकायदा जयपुर पुलिस के पत्र आता है कि हमने यहाँ जीरो पे एफआईआर की है, एफआईआर का सारा तैयारी वहाँ से होके आती है, तो आप क्या करेंगे? सवाल ये है कि आप क्या करेंगे? आपको भी वही करना है, क्योंकि वहाँ से तो एफआईआर होके आई है, आपका काम केवल उसको दर्ज करना रह जाता है। एफआईआर वहाँ से होके आई थी जयपुर से, तो उन्होंने थाने के जो भी इंचार्ज रहे उनसे कहा कि भाई आगामी कार्रवाई करो। आगामी कार्रवाई में एफआईआर दर्ज हो गई। अब एफआईआर दर्ज किसके खिलाफ हुई आप वो समझ लीजिए। हालांकि उसमें जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है वो सीधे सीधे कनेक्ट नहीं है, उनकी केवल नैतिक जिम्मेदारी तो कह सकता हूं, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया था। दैनिक भास्कर के जो मालिक है, एमडी है सुधीर अग्रवाल जी, उन्हें आरोपी बना दिया गया और उनके रिपोर्टर को आरोपी बना दिया गया। इसमें बड़ी धाराएं भी बड़ी गंभीर लगा दी गई। बीएनएस की धारा 72(1), पास्को की एक्ट की धारा 23(2) और जेजे एक्ट की धारा 74, ये धारा लगा दी गई। अब इस मामले को लेकर जब ऊपर तक कहानी गई तो देखिए, डीजीपी ने बचाने की कोशिश नहीं की। डीजीपी ने ये भी कहा, मकवाना साहब ने, जबकि उम्मीद ये की जा रही थी कि 3 ऐसे अधिकारी बैठे थे, वो चाहते तो सरकार को कन्विंस करते और अपने एक जूनियर आईपीएस अधिकारी को के लिए खड़े होते। डीजीपी मकवाना साहब खड़े होते, एडीजी इंट ए साई मनोहर साहब बेहद ईमानदार, दोनों ही ईमानदार हैं, मकवाना साहब भी, और ये जूनियर आईपीएस के लिए लड़ने वाले अधिकारी हैं, दोनों खड़े नहीं हुए, ऐसा बताया जा रहा है। मुझे नहीं पता, हो सकता है खड़े हुए हों, हमको जानकारी ना हो। भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय सिंह जी जैसा दमंग अफसर वो खड़ा नहीं हुआ और अंततः 30 तारीख को एफआईआर हुई और 30 तारीख की रात को ही निपटा दिए गए मनीष भारद्वाज। मनीष भारद्वाज को फील्ड से हटा के और पीएचक्यू में पदस्थ कर दिया गया, एआईजी बना दिया गया। हालांकि ट्रांसफर कोई सजा नहीं होती है, लेकिन आप सोचिए कि एक मनीष भारद्वाज के हटाने से जितने आईपीएस इस समय मध्य प्रदेश में प्रशिक्षण के रूप में काम कर रहे हैं, चाहे वो थाने में कर रहे हों या वो किसी एसडीओपी के रूप में कर रहे हों, वो सहायक पुलिस कमिश्नर, सब में हताशा का माहौल है। सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि हम तो अभी ट्रेनिंग लेकर आए थे, हमारी ट्रेनिंग में तो ये बताया ही नहीं गया कि एफआईआर करते समय जरा पता लगा लो कि वो कोई अखबार मालिक तो नहीं है, कोई नेता तो नहीं है। अखबार मालिक है तो पहले मुख्यमंत्री को बताओ, डीजीपी को बताओ, तब करो। ऐसा प्रशिक्षण का पार्ट तो नहीं था। तो ये तमाम सारे लोगों में बड़ा हताशा का माहौल है। आज का कार्यक्रम बनाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये है कि मध्य प्रदेश पे 3 ऐसे आईपीएस अफसर हैं जो जूनियर के लिए लड़ते हैं, जो ईमानदार है, जो दबंग है। मकवाना साहब, ए साई मनोहर साहब और संजय सिंह, इन तीनों के रहते हुए मनीष भारद्वाज का जो तबादला हुआ है वो मेरे लिए बहुत चौंकाने वाला है। और मुझे जो जानकारी है, क्योंकि मेरी बहुत लोगों से बातचीत हो रही है, मेरा संपर्क सीधा है, जूनियर आईपीएस जो आ रहे हैं अभी, उनमें बड़ा हताशा का माहौल है। एक दूसरे से बातें जो वो कर रहे हैं वो मध्य प्रदेश के हित में नहीं है। इसलिए जो हो गया वो हो गया, उसको तो आप पलट नहीं सकते। मैं सुधीर अग्रवाल जी को जानता हूं। सुधीर अग्रवाल जी ने कभी ये नहीं कहा होगा कि इस आईपीएस का तबादला करो। उन्होंने सिर्फ ये कहा होगा कि भाई इस मामले में दोष किसका था, क्या था, जो भी उन्होंने कहा होगा। लेकिन जिस तरह से एक आईपीएस अफसर को बलि का बकरा बना दिया गया, प्रशिक्षु आईपीएस अफसर जिसका पूरा कैरियर पड़ा हुआ है सामने, उससे मध्य प्रदेश के तमाम आईपीएस अफसरों में गुस्सा भी है, उस पर हताशा भी है और वे सवाल पूछ रहे हैं कि गलती क्या थी। कोई जवाब देने वाला नहीं होगा, कोई नहीं बताएगा कि उसने गलत किया। क्या मनीष भारद्वाज ने गलत किया? क्या कुछ भी गलत नहीं किया, क्योंकि जयपुर से एफआईआर होके आई थी जीरो पे और वो आरोपी भी वहीं से तय हुए थे, धाराएं भी वहीं से तय हुई होंगी। इन्हें तो केवल रजिस्टर्ड किया है। जो कुछ हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं भास्कर की भी गलती नहीं मानता, सुधीर अग्रवाल की भी गलती नहीं मानता हूँ, लेकिन जिस तरह से जल्दीबाजी में मनीष भारद्वाज को बलि का बकरा बनाने की कोशिश की गई है, उससे हमारे मध्य प्रदेश के नए आईपीएस अफसरों में
हताशा है और वरिष्ठ आईपीएस अफसरों में गुस्सा भी है। मैं आपको बताऊं, सीधी भर्ती के आईपीएस अफसर हों या प्रमोटरी हों, कोई भी ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि इस तरह से एक आईपीएस अफसर को आप फील्ड से हटा दें। और जो आईपीएस अफसर को कल तक आप कह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, हाई कोर्ट कह रहा है, आपकी सरकार कह रही है कि आप अवैध खनन पर कार्रवाई करिए, आप अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई करिए, आप नशीले पदार्थों को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दीजिए, कैसे करेंगे? अवैध खनन कौन करता है सबको पता है कि कितने प्रभावशाली नेता होते हैं। अवैध जो जितने कारोबार मध्य प्रदेश में चल रहे हैं, आप यदि जांच करें तो कोई ना कोई बड़ा नेता निकलेगा। तो क्या आप उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो नए आईपीएस आए हैं इनके खिलाफ कार्रवाई करें? अब मतलब वो तो कार्रवाई करने को तैयार है, लेकिन आपने जिस तरह मनीष भारद्वाज को बलि का बकरा बनाया, जिस तरह से उनको आपने पीएचक्यू में ले जाके जमा कर दिया, अब क्यों कोई रिस्क लेगा? हालांकि करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सब कोई काम से अलग हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल थोड़ा हताशा का माहौल है। और इस हताशा को उत्साह में बदलने का काम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कर सकते हैं, मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव, डीजीपी, एडीजी इंट कर सकते हैं, मध्य प्रदेश में हमारे भोपाल के पुलिस कमिश्नर कर सकते हैं। और कैसे? आप मनीष भारद्वाज जैसे लोगों को पीठ थपथपाइए। ठीक है, आपने कर दिया, पीएचक्यू पर निकालिए, अब तो वो एडिशनल एसपी बनेंगे किसी ना किसी जिले में, अच्छा जिला दीजिए और काम करने का मौका दीजिए। आप, मैं तो सलाह दे सकता हूँ, मैं कोई वो नहीं हूँ, लेकिन जो हालात हमको दिखते हैं, हम जर्नलिस्ट हैं, हम समाज का दर्पण हैं, हमें समाज में जो कुछ घटता दिखता है वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ना मेरी मनीष से दोस्ती है, ना मैं कभी मिला मनीष से, लेकिन वाकई एक अच्छा अफसर है। मैंने उनके बारे में सुना, मैंने उनके बारे में पता लगाया, एक दबंग अफसर है और इस दबंग अफसर का लाभ मध्य प्रदेश की जनता को मिलना चाहिए, मध्य प्रदेश के में अपराधों को कम करने के लिए मिलना चाहिए। और वो तभी मिलेगा जब इस हताशा के माहौल को आप दूर करें और जितनी जल्दी हो मनीष को अच्छी पोस्टिंग मिलना चाहिए, जाना चाहिए, पीठ थपथपाना चाहिए। नमस्कार।